एबीपी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है कि किस तरह गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी नहीं रुक रही। नागपुर में कल गोमांस के शक में सलीम इस्माइल नाम के आदमी की पिटाई कर दी गई। इस मामले में सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नागपुर में गोरक्षकों की गुंडागर्दी सामने आई है। आपको बता दें, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये कहा जा रहा है कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हिंसा करने वाले गोरक्षक नहीं हो सकते। बावजूद इसके तथाकथित गोरक्षकों पर इसका कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए। और बड़ी खबर इस मामले में यह है, गोरक्षा के नाम पर पिटाई के 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नागपुर में गोरक्षकों ने एक शख्स की पिटाई की थी। गोमांस ले जाने के शक में एक आदमी को पीटा गया था। एक्टिवा के अंदर उसने गोमांस रखा हुआ है। अपनी गाड़ी के अंदर इस तरह के आरोप लगाकर उसकी जमकर पिटाई की गई थी। फिलहाल नागपुर में गोरक्षकों की गुंडागर्दी का ये वीडियो सामने आया, जिसके बाद सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए और अब इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन सभी से की जाएगी पूछताछ और उम्मीद यही कि दोषी पाए जाने के बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि अगर इस तरह के मामले थमे नहीं तो ये अपने आप में कई सवाल लगातार उठाते रहेंगे। फिलहाल तस्वीरें नागपुर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक शख्स की बुरी तरह से तथाकथित गोरक्षकों ने पिटाई की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ टिप्पणी की और देखिए किस तरह से 4 लोग एक शख्स के ऊपर पिल पड़े और फिर उसको लगातार मारते हुए चले गए। और इस पूरे मामले में बड़ी खबर आपको बता दें, गोमांस ले जाने वाले शख्स ने जो जानकारी दी है, गोरक्षा के नाम पर पिटाई को लेकर नया खुलासा सामने आया है। पीड़ित ने खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया है। उसने कहा है कि मैं तहसील में अल्पसंख्यक मोर्चा का महासचिव हूं। उसने कहा है कि मैं अल्पसंख्यक मोर्चा का महासचिव हूं, यानी कि जो पीड़ित है उसने अपने आप को बीजेपी का एक कार्यकर्ता बताया है। जिसकी पिटाई की गई वो तहसील में अल्पसंख्यक मोर्चा का महासचिव है। ये बातें खुद पीड़ित की ओर से मीडिया के सामने रखी गई हैं। गोरक्षा के नाम पर पिटाई मामले में यह नया खुलासा हुआ है, यानी कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता को गोमांस रखने के शक में 4 लोगों ने जमकर पीटा था, जिसके बाद 4 की गिरफ्तारी कर ली गई है। मैं ये तुअर, चना, सोयाबीन, कपास वगैरह खरीदी करता हूँ। इससे पहले मैं ओरिएंटल का काम करता था इंश्योरेंस का। जो कंपनी बंद हो गई तो मैं ये कपास, तुअर, चना खरीदी करके अपने बाल बच्चों को पालता हूँ। और पार्टी के अंदर मैं कम से कम 12 साल से काम कर रहा हूँ। कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। क्या है आप उसमें? मैं उसके अंदर में अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्षता अभी महामंत्री हूँ फिलहाल। कहाँ के? काटोल तालुका। उस गाड़ी में आपका मांस जो था वो कोई गौमांस नहीं था? गौमांस नहीं, ढोर का मटन कैसे? आपको गलत तरीके से मारा गया? आपको बहुत गलत तरीके से यहाँ वहाँ पे पकड़ा। पकड़ने के बाद में मेरे को बहुत जान से मार डाल करके मैंने उनको बताया कि ये ढोर का मांस है जो है वो मतलब टेकड़ी के ऊपर में कार्यक्रम है, उसके लिए मैं लेके जा रहा हूँ, मेरा कोई धंधा नहीं है। और एकदम मार के एकदम ऐसा पड़ा था। मैं तो पुलिस की गाड़ी आई और उन्होंने मेरे को उठा के। कितने लोगों ने मारा? 4-5 लोग के साथ। क्या मांग है आपकी? मांग क्या है आपकी? मुसलमान। आपकी मांग क्या है, डिमांड क्या है? बस मेरे साथ में गलत हुआ है, क्योंकि मेरा कोई धंधा नहीं, कुछ नहीं है। जिन्होंने मुझे मारा उनको सजा मिलना चाहिए। और सर बहुत, मैं अभी आपको बता नहीं सकता, इतनी तकलीफ हो रही है मुझे। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सलीम इस्माइल को आप सुन रहे थे। आमतौर पर एबीपी न्यूज अस्पताल के अंदर की तस्वीर नहीं दिखाता है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इस शख्स की बात हमने आप तक पहुंचाई है और इसने खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया और कहा है कि तहसील में फिलहाल मैं अभी महामंत्री हूं। आपको बता दें, इसी शख्स को कल पीटा था गोरक्षकों ने। फिलहाल 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले की जांच भी लगातार जारी है, लेकिन सलीम इस्माइल की पत्नी ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, अब वो सुन लेते हैं।
नागपुर जिले के भारसिंगी गांव में सलीम इस्माइल शाह, इनको कल मारपीट की गई। वो गौमांस लेकर जा रहे हैं ऐसा आरोप उन पे लगाया गया और उन्हें बुरी तरह से भीड़ द्वारा पीटा गया। हमारे साथ इस समय सलीम इस्माइल की पत्नी जरीन इस्माइल हैं। जरीन जी, मुझे बताइए इस समय सलीम जी की तबीयत कैसी है, उन पे इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी है? अभी इलाज चल रहा है सर, थोड़ी तकलीफ चालू है, उनको सीने में दर्द है उनके। क्या उन्होंने बताया कल उनके साथ क्या क्या हुआ था? उन्होंने डंडों से मारे, भुक्की से मारे बोलते और कांगर पे फेंक दिए थे, बेहोश हो गए थे, होश नहीं था सर उनको। फिर उतने में पुलिस की गाड़ी आई, उन लोग भाग गए। पुलिस वालों ने जाड़खेड़े के पुलिस स्टेशन में लाए, उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए, फिर उन्होंने मेवा का लिख के दिए। मुझे बताइए कि सलीम जी पे जो आरोप वहाँ भीड़ द्वारा किया गया कि उनकी गाड़ी की डिक्की में जो है वो मांस था, लेकिन क्या वो सही में गौ मांस था या उन पे गलत तरीका आरोप लगाया गया? गलत तरीका आरोप लगाया गया सर, वो कार्यक्रम था इसलिए वो गए थे, ऐसे धंधे नहीं करते सर वो। और हम कुरुशी नहीं है सर, हम शाह लोग हैं। वो टेकड़ी पे कार्यक्रम था इसलिए उन्होंने लाए थे। कार्यक्रम क्या किसी आपके रिश्तेदार या किसी जान पहचान वाले के घर में था? नहीं, पहाड़ी पे था सर, सब वो मस्जिद के कमेटी वाले थे, उन्होंने रखा गया था। आप जो कह रही हैं कि आप लोग शाह हैं, कुरैशी नहीं है, यानी आप ये कहना चाहती कि आप लोगों का मांस का व्यवसाय नहीं है? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। हम हाथ मजूरी वाले वो धंधे को जाते जब हमारे पेट पालते। सलीम जी क्या व्यवसाय करते हैं? वो कुछ मैंने सुना है कि वो कुछ अनाज वगैरह का व्यापार करते हैं। सोयाबीन का, कपास का धंधा करते हैं सर। तो उनके व्यवसाय के सिलसिले में उनको अलग अलग जगहों पे घूमना पड़ता है? दूर दूर जाना पड़ता सर, बहुत बहुत खेड़े दूर दूर के उधर जाना पड़ता। क्या आपकी मांग है? जिस तरह से आपके पति को गलत आरोप लगा करके पीटा गया जैसा आप कह रही हैं, तो आपकी इस समय क्या मांग है? क्योंकि जो जानकारी आ रही है, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, तो 4 लोगों से ज्यादा इसमें आरोपी हैं जिन्होंने उन्हें पीटा था। और आप चाहते क्या है? न्याय के लिए आपकी मांग क्या है? हम यही चाहते सर, उन लोग मिल जाने को ना, उनको सजा होने को ना। तो ये है सलीम इस्माइल की पत्नी, जिनका कहना है कि उनके पति मांस का व्यापार नहीं करते, गौ मांस उनकी गाड़ी की डिक्की में बिल्कुल नहीं था। उनका कहना है कि एक कार्यक्रम की वजह से किसी अन्य पशु का मांस लेकर के वो जा रहे थे। और सलीम इस्माइल जो है वो कुरैशी नहीं है, उनका किसी भी तरह से मांस के व्यवसाय से संबंध नहीं है, बल्कि वो अनाज का व्यापार करते हैं और उसी सिलसिले में नागपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में वो लगातार घूमते रहते हैं। और उसी दौरान कल ये वारदात हुई है। कैमरामैन अतुल हिरडे के साथ रजत वशिष्ठ, एबीपी न्यूज, नागपुर। फिलहाल इस पूरे मामले में चारों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब परिवार मांग कर रहा है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा ठीक नहीं। जो सच में गाय की चिंता करते हैं वो हिंसा नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि गोरक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद गोरक्षा के नाम पर हिंसा नहीं रुक रही। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।